बच्चों, वेलकम टू यूएन ग्रेड्स। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 साइंस की 8th क्लास की। ठीक है, हमने वर्कशीट नंबर 1 करी थी लास्ट टाइम, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा था, इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, आज हम थोड़ा और पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता ही है क्या होते हैं, जिनको डायरेक्टली मैं माइक्रोब्स बोलूँगी, जिनको डायरेक्टली मतलब शॉर्ट में माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ओके, सो माइक्रोब्स को होते हैं हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि इडली और ढोकला वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने में इनका यूज़ होता है। ठीक है, ईस्ट का यूज़ होता है। तो आज भी हम पढ़ेंगे कि और भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें इनका यूज़ किया जाता है। ओके, देखो इधर मेकिंग चीज़ बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ओके, और चीज़ आपको पता है दूध से बनता है, बट इसका दूध से फिर उसको फाड़ के पनीर बनाया जाता है, फिर पनीर से ही चीज़ बनाया जाता है। ओके, फिर है मेकिंग ब्रेड बनाने में भी ईस्ट का यूज़ होता है, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मैन्योर खाद बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, वो रेड वॉर्म्स भी होते हैं, वो छोड़े जाते हैं। जैसे कि वो पिट बनाते हैं ना, एक वेस्ट जिसमें धरती में डाला जाता है गड्ढा खोद के, फिर उसमें थोड़े रेड वॉर्म्स वगैरह डाले जाते हैं। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ठीक है, फिर है मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है। ओके, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन फिक्सेशन का पढ़ेंगे हम। नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, रूट नडल्स में जनरली जो पी प्लांट होता है हमारा उसमें होता है। ठीक है, तो वो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डायरेक्टली जो प्लांट्स में नाइट्रोजन नहीं आता तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन लेता है। ठीक है, सॉइल के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हवा तो मिक्स होती है ना, हवा में तो बड़ी सारी गैसेस होती हैं ना, और सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है। ठीक है, तो वहाँ से लेता है और फिर उसके थ्रू, राइजोबियम के थ्रू प्लांट में जाती हैं। ओके, सो ये अलग टॉपिक है। ओके, जिसमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं राइजोबियम और प्लांट। ओके, सो प्लांट डिपेंड होता है राइजोबियम पे नाइट्रोजन के लिए, और राइजोबियम डिपेंड होता है प्लांट पे, क्योंकि वो रूट नडल्स में रहता है। ओके, सो बिसाइड दिस दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल्स मतलब अचार डालने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, बैटर फॉर डोसा बनाने के लिए, जैसे लास्ट टाइम बताया था इडली डोसा का जो बैटर होता है। अल्कोहल, ठीक है, जो अल्कोहल होती है उसको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। जैसे फ्रूट्स हैं उनको सड़ा दिया जाता है, तो कैसे सड़ाया जाता है? बैक्टीरिया की हेल्प से। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। ठीक है, क्यों? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, जो सॉइल है हमारी उसको उपजाऊ बनाने के लिए। फिर पिंकी के बारे में बोला गया है कि आज का टीचर मैम यू टोल्ड अस, जैसे कि कर्ड प्रिपेयर करने में, दही प्रिपेयर करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। ओके, बट माई मोम जस्ट एडेड लिटिल बिट ऑफ कर्ड। उसकी मम्मी बोलती है कि आपने बोला था कि दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, पर मेरी मम्मी ने क्या किया, गरम गरम मिल्क में 1 चम्मच दही मिला दिया और सुबह देखा तो वो जम गया था। ठीक है, कर्ड हो गया था। ये तो ये कैसे पॉसिबल है? ये अपनी टीचर से पूछती है। अब देखना उसकी टीचर क्या रिप्लाई करती है। तो पिंकी को बोलती है कि ये एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये कर्ड में प्रेजेंट होता है, दही में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। ठीक है, और आप लोग को पता है कि हमारे कच्चे दूध में भी बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए हम उनको बॉयल करते हैं थोड़ा दूध को। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब दूध को दही जमाना होता है तो उसमें थोड़ा सा दही इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो दही होता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उसके एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से दही कर्ड जमता है, हमारा दही जमता है। ओके, फिर योर मदर एडेड लिटिल बिट ऑफ कर्ड। आपकी मम्मी ने क्यों ऐड किया? ताकि जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस हो जाए बहुत सारा और वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो दूध क्या होना चाहिए? ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ओके, तो ये है, लिटिल वार्म होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए। ठीक है, तो यही सारा था आपकी इस वाली वर्कशीट में, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अभी, उनके आपको क्या देने हैं? आंसर देने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फिर चेक योरसेल्फ, हाउ कर्ड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर द 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक कर्ड। देखो, कर्ड कैसे बनाया जाता है? मिल्क से। ठीक है, कैसे बनाया जाता है आपको भी पता है कि जो लिटिल वार्म वाटर है उसमें मतलब लिटिल बिट ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म वाटर, लिटिल बिट ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, सॉरी वाटर, आई एम यूजिंग वाटर बट वार्म मिल्क है। ठीक है, तब कर्ड बनाया जाता है। कौन सी 2 चीज़ें चाहिए तो कर्ड बनाने के लिए? क्या क्या चाहिए? एक तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाहिए, और ये किस में प्रेजेंट होता है? कर्ड में प्रेजेंट होता है। और क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, ल्यूकवार्म मिल्क चाहिए थोड़ा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तो विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन कर्ड? कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया फाउंड होता है?
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, इसका नाम लिखोगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज फाउंड इन कर्ड। तो राइट एनी 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 यूजेस बताने हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 यूजेस ये हैं: फॉर मेकिंग चीज़, फॉर मेकिंग ब्रेड, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, फॉर मेकिंग मेडिसिन, ठीक है, and nitrogen fixation. So these are the answers for this third question. And fourth question is which milk product make you happy when you eat them? अब कौन सा मिल्क प्रोडक्ट है आपको अच्छा लगता है जब उसको खाते हो? या तो आपको चीज़ अच्छा लगता होगा, ठीक है, पनीर अच्छा लगता होगा, ठीक है, और क्या कर्ड अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ है आपको अच्छी लग सकती है, रसमलाई भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी तो उससे बनी हुई होती है ना, पर इसमें बैक्टीरिया का कोई यूज़ नहीं होता है। इसको क्या करना होता है, हमें दूध को बड़ा सारा बॉईल करना होता है। जैसे 1 kg दूध है तो उसमें से 250 ग्राम बच जाए, इतना ज़्यादा बॉईल करना होता है, उसको हिलाना होता है, ठीक है। सो देयर इज़ नो एनी यूज़ ऑफ बैक्टीरिया इन रसमलाई, तो बैक्टीरिया को रो इधर ही होता है। ओके, सो यू हैव टू राइट एक मिल्क प्रोडक्ट जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अगले हफ्ते मिलेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही वर्कशीट पे, साइंस की वर्कशीट के। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उनको सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन मिलते रहें। और आपको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है पूरी वर्कशीट की वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डू कमेंट इन दिस वीडियो कि आपको कैसी लगी, इसमें कोई इम्प्रूव करना है तो आप उसमें भी सजेशंस दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।